इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 को सॉल्व करेंगे। तीनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम फाइंड आउट करके बताओ जो 6 से डिविजिबल हो, 6 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एपी बना लो अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। तो सोल्यूशन में जो आपका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, जो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स बनेंगे उनका हम लिस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर राइट करेंगे गिवन एपी। अब एपी दिया नहीं गया लेकिन उसको हम बनाएंगे। कैसे बनेगा देखो, 6 से डिविजिबल 40 पॉजिटिव इंटीजर की बात किया है। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा 6, दूसरा क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, फिर क्या हो जाएगा 6 3 जा 18। ऐसे करके बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे राइट कर सकते हो 40 पॉजिटिव टर्म्स तक। ठीक है, सॉरी 40 टर्म्स तक। हमें सबकी जरूरत नहीं है, बस हमको पहला टर्म और दूसरा टर्म का जरूरत है ताकि हमको कॉमन डिफरेंस डी का पता चल जाए। उसके बाद हम फार्मूला लगा देंगे। तो हमको बताना है 40 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के आपको बताना है यस 40। यस 40 का मतलब क्या होगा, 6 से डिविजिबल 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम। तो ये हो जाएगा यस 40। अब देखो यस 40 कैसे निकलेगा, फार्मूला अप्लाई करेंगे आप एस एन का, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस ए, ये सब होता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए निकालेंगे। ए की वैल्यू 6 आएगी, कॉमन डिफरेंस डी कैसे मिलेगा, 12 माइनस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 6, डी इक्वल टू 6 आएगा। बस इतने की जरूरत है हमको। और नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता है 40 पॉजिटिव इंटीजर तक आपको जाना है, तो एन की वैल्यू 40 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के हमको निकालना है यस 40। फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसी का कैलकुलेशन कर देंगे तो आंसर हमको मिल जाएगा। अब ये 2 से डिविजिबल है, 2 20 टाइम कैंसिल करेगा तो यहाँ पर मिलेगा 20 इन ब्रैकेट 6 2 जा 12 प्लस 16 माइनस 14 माइनस 1 हो जाएगा 39 इंटू 6। तो ये हो जाएगा 20 इन ब्रैकेट 12, 6 9 जा 54, तो 5 बचेगा और 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23 हो जाएगा। ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 20 इन ब्रैकेट 2 प्लस 4 6 होगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 4 6 का 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा यस 40 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 2 4 6। तो यस 40 क्या आने वाला है, जीरो तो रहेगा ही पीछे, 2 6 जा 12 होगा, 2 4 जा 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे वो भी है क्वेश्चन नंबर 13 भी, देखिए कैसे होगा। तो इसमें भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। जैसे हमने 12th को किया वैसे 13 को भी करना है, बस यहाँ पे डिजिट्स अलग है। तो आपसे बोला है कि 8 के 15 मल्टीपल्स का, अब चाहे मल्टीपल को चाहे डिविजिबल बाई 8 का हो, एक ही बात है। तो हमको क्या करना है, 8 के 15 मल्टीपल्स का सम बताना है। अब अगर हम लिस्टिंग करके सम निकालेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एपी लगाएंगे और फार्मूला लगाएंगे, सॉल्व कर देंगे। तो गिवन एपी आपका क्या बनेगा, 8 के मल्टीपल्स क्या होगा, पहला मल्टीपल 8 होगा, फिर 8 2 जा 16 होगा, फिर 8 3 जा 24 होगा। ऐसे करके आपको जाना है 15 टर्म्स तक जाना है, लेकिन हम टोटल नहीं राइट करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 8, कॉमन डिफरेंस डी भी आपको 8 ही मिलेगा, 16 माइनस 8 करोगे तो 8 मिल जाएगा। क्या बताना है आपको, यस 15। फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, यस एन इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यस 15, एन की प्लेस पे हो जाएगा 15 बाई 2 इन ब्रैकेट 2a, ए की प्लेस पे 8 है, प्लस एन की प्लेस पे है 15 माइनस 1 और डी की वैल्यू 8 है। सारी वैल्यू आपके सामने है, कैलकुलेशन कर दीजिए। तो 2 से ये कैंसिल होगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा 15, 2 4 जा 8 प्लस 15 में से बन जाएगा 14 होगा, 14 इंटू 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 इन ब्रैकेट 8 प्लस 56। ठीक, अब ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 8 प्लस 6 14 होगा और 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो आंसर हमको मिलने वाला है। हम यहाँ पे राइट करेंगे यस 15 इक्वल्स टू
मल्टीप्लाई कहीं रफली कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 5 4 जा 20 होता है, 5 6 जा 30 प्लस 2 32 हो जाएगा, 4 होगा 6 होगा 069, तो आपका आंसर आएगा 960। ठीक, ये 8 के 15 मल्टीपल्स का सम है, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम। अब इसके बाद हम 14th को सॉल्व करेंगे, ऐसे ही वो भी होगा। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जितने भी क्वेश्चन मिले हैं सब पे हमने सीधे फार्मूला अप्लाई किया, बस थोड़ा सा आपको ए बी बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एपी नहीं दी गई होगी तो वहाँ पे हम थोड़ा सा अपना माइंड लगाएंगे और एपी को बनाएंगे, बाकी सारे फार्मूले अप्लाई करके जो निकालना है वो निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो एक वर्ड यहाँ पे बोला है ऑड नंबर्स, आप सभी को पता होना चाहिए ऑड नंबर्स क्या होते हैं। वे सारे नंबर्स, वो सभी नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो सबके सब क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 होता है, तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ऐसे करके बहुत सारे होंगे। हमको कहाँ से कहाँ तक देखना है, 0 और 50 के बीच में। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ऑड नंबर का ही लिस्टिंग करेंगे हम 0 और 50 के बीच में। तो सबसे पहले आपको मिलेगा 1, फिर दूसरा जो ऑड नंबर होगा 3 मिलेगा, फिर तीसरा जो होगा वो 5 मिलेगा, ऐसे करके बहुत सारे ऑड नंबर्स हमको मिल जाएंगे। और कहाँ तक मिलेंगे, देखो 50 आपका इवन है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, तो 50 से पहले क्या मिलेगा 49, बिटवीन बोला था 0 और 50 के बीच में ही होंगे वो नंबर्स जिनका हमें सम निकालना है। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला आपको नंबर मिलेगा ऑड नंबर, वो मिलेगा 49, ऑड नंबर है। अब एक बात बताओ, अगर आपको किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट और लास्ट टर्म पता होता है तो हम बड़े आराम से उसका सम निकाल देते हैं। और यहाँ पर यन तो ऐसे ही पता चल जा रहा है कितने टर्म्स है, 1 नहीं, इसको हम निकाल लेंगे, सॉरी यन के वैल्यू को हम यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि लास्ट टर्म दे रखा है तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। अगर एक सीक्वेंस में होता 1 2 3 4 5 6 वगैरह करके ऐसे होता मतलब सीधे सीधे, तब हम नहीं निकालते क्योंकि वहां पर 49 टर्म्स पता चल जाता। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे राइट करेंगे a इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस d कैसे निकलेगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 मिल जाएगा हमको। और ये जो लास्ट टर्म आपका 49 है इसको लिख लेंगे l इक्वल टू 49। इसी लास्ट टर्म को हम an कंसीडर करेंगे और इसको सॉल्व करके n की वैल्यू बताएंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे लेट an इक्वल टू 49, an का फार्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। a की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए और n तो हमें निकालना ही है, d की वैल्यू 2 है इक्वल टू 49 हो जाएगा। 1 का ट्रांसफर करेंगे उस साइड में तो n माइनस 2 इक्वल टू 1 उधर जाके माइनस होगा, 48 बचेगा, 2 से ये कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो n माइनस 1 इक्वल टू आएगा 24 और 1 को उधर भेजेंगे तो n इक्वल टू हो जाएगा 24 प्लस 1 और यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स का पता चल जाएगा 25। ठीक है, तो इस एपी में कितने टर्म्स होंगे, कितने नंबर्स होंगे, 25 नंबर्स होंगे। अब हमको सम बताना है तो फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, जब हमें किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट और लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स का पता होता है तो फार्मूला ये अप्लाई करते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट टू ए प्लस सॉरी एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस एल। तो एन की वैल्यू आपके सामने है 25/2 और एन यहाँ पर हो जाएगा 25, ए की वैल्यू है 1 और एल की वैल्यू है 49, तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू 1 प्लस 49 50 हो जाएगा। तो 52 से कैंसिल होगा 25 टाइम में और 25 इंटू 25 करेंगे तो इसका जो आंसर आने वाला है वो हो जाएगा 625। ये होता है यस 25 का आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 का सलूशन था। बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे।